मसीह के कादर जलाली खूबसूरत और फतेहमंद नाम में आज आप सबको सलाम। खुदा कदूस की हम शुक्रगुजारी करते हैं उसके अजीम सुंदर पाक नाम के अंदर कि हम आज फिर एक मरतबा इकट्ठे हुए ताकि हम खुदावंद की आवाज़ को सुन सकें, उसके कलाम को सीख सकें और उसका कलाम जो ला तब्दील है। मैं और आप जानते हैं कि ये खुद तो तब्दील नहीं होता बल्कि ये जिंदगियों को, घरानों को तब्दील करता है। हालेलुया। तो आइए बाइबल मुकद्दस में से मेरे साथ एक हवाला निकालिए। बाइबल मुकद्दस में से पुराने अहदनामा के अंदर पैदाइश की किताब उसका 7वां बाब और उसकी 17वीं आयत मुबारक से लेकर 24वीं आयत मुबारक तक तिलावत करते हैं। सो बाइबल मुकद्दस के अंदर यूं मरकूम है, और 40 दिन तक जमीन पर तूफान रहा और पानी बढ़ा और उसने कश्ती को ऊपर उठा दिया। सो कश्ती जमीन पर से उठ गई और पानी जमीन पर चढ़ता ही गया और बहुत बड़ा, और कश्ती पानी के ऊपर तैरती रही और पानी जमीन पर बहुत ही ज्यादा चढ़ा और सब ऊंचे पहाड़ जो दुनिया में हैं छुप गए। पानी उनसे 15 हाथ और ऊपर चढ़ा और पहाड़ डूब गए और सब जानवर जो जमीन पर चलते थे, परिंदे और चुपाए और जंगली जानवर और जमीन पर के सब रेंगने वाले जानदार और सब आदमी मर गए। और खुशी के सब जानदार जिनके नथनों में जिंदगी का दम था मर गए, बल्कि हर एक जानदार शय जो जमीन पर थी मर मिटी, क्योंकि इंसान क्या हैवान, क्या रेंगने वाला जानदार, क्या हवा के परिंदे, ये सब के सब जमीन पर से मर मिटे। फक्त एक नूह बाकी बचा, वो जो उसके साथ कश्ती में थे। और पानी जमीन पर 150 दिन तक चढ़ता रहा। कलाम में खुदा का पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। सब कहे आमीन। मेरे अजीजों, आज हम देखेंगे कि खुदा ने फी जमाना इंसान को सिखाने के लिए, मेरे अजीजों, खुदा ने इंसान को सिखाने के लिए जमीन के ऊपर कभी पानी के तूफान का इस्तेमाल किया, कभी बीमारी का इस्तेमाल किया, कभी कहर का इस्तेमाल किया और दीगर ज़राए से खुदा इंसान को सिखाता रहा। मगर वो लोग जिन्होंने उसको कबूल कर लिया, जिन्होंने उसका कहना मान लिया, याद रखें कि खुदा ने उन लोगों को जिंदा रखा। मगर जिन्होंने कबूल नहीं किया, जिन्होंने याद रखें कि उसकी बातों के ऊपर अमल नहीं किया, वो जमीन से मर मिटे, वो जमीन से सफा हस्ती से मिट गए। आज इस दौर के अंदर जिसमें से मैं और आप गुजर रहे हैं, मेरे जो ये बीमारी का दौर है, मुश्किलात का दौर है, कोरोना वायरस का दौर है, जिसकी वजह से दुनिया का हर एक शख्स परेशान है, जिसकी वजह से मेरे जो मैं और आप कोरोना वायरस की वजह से खौफ है, डर में मुब्तला है। मगर याद रखें मेरे अजीजों, वो लोग कि जिनका ईमान, भरोसा, तवक्कुल खुदा के ऊपर है, वो नहीं घबराते, नहीं डरते। बीमारी हो, मुश्किलात हो, दुख हो, अजियतें हो, वो किसी से नहीं घबराते। दाऊद फरमाते हैं, खा
मौत के साए की वादी से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। हालेलुया। और ये अल्फाज ज़बूर के हमें तकवीय देते हैं। याद रखें कि ये हमें दलेरी देते हैं। मौत के साए की वादी से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। बला कोरोना वायरस हो मेरे जीजो, बला बेशक जल्जले की सूरत में हो, कोई भी बला हो, तूफान की सूरत में हो, लेकिन दाऊद फरमाते हैं मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है, क्योंकि तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। याद रखे कि जब खुदा साथ है तो फिर डर किस चीज का है, फिर घबराना क्यों। मेरे जीजो, यहाँ पर जो हवाला हमने पढ़ा है जनाब नूह के वक्त, उस दौर की ये बात है कि जब इंसान को खुदा ने सिखाने के लिए मेरे जीजो सारे हरबे इस्तेमाल किए, लेकिन इंसान खुदा की तरफ राग़िब नहीं हुआ। और फिर याद रखें खुदा ने वार्निंग दी है, खुदा ने वार्निंग दी और नूह को इस्तेमाल किया और उस ज़माने के लोगों को कहा कि जमीन के ऊपर तूफान आने वाला है, तौबा करो। लेकिन उस जमाने के लोगों ने कबूल ना किया और नूह मर्द खुदा, रास्तबाज आदमी जो खुदा की नजर में भला था, और खुदा ने उसे हुक्म दिया कश्ती बना, और उसने हुक्म की तामील की है। उसने कश्ती बनाना शुरू की, मुनादी करना शुरू की, 120 साल की मुनादी है, लेकिन कोई शख्स बच नहीं सका। मैं और आप जानते हैं, लिखा है 40 दिन और 40 रात जमीन के ऊपर बारिश रही, जमीन के सोते फूट गए, आसमान की खिड़कियां खुल गई, इसलिए कि खुदा अपने वादों का सच्चा खुदा, जो वादा करता है उसको हमेशा पूरा करता है, जो अहद करता है उसको हमेशा पूरा करता है। और उसने अपने अहद को, उसने वो जो कानून उनके लिए पास किया, उस कानून की पासदारी की, उसके मुंह से जो अल्फाज निकले, खुदा ने अपने उन अल्फाज की पासदारी करते हुए वक्त आया कि जमीन पर जब बारिश बरसी 40 दिन और 40 रात। बताना चाहता हूं कि 40 का अदद आजमाइश का अदद है, 40 का अदद आजमाइश का अदद है, इसलिए कि मुल्क मिस्र से जब बनी इसराइल कौम निकली, 40 दिन का सफर 40 सालों के अंदर किया, आजमाए गए। और याद रखें मेरा और आपका मसीहा यीशु मसीह, याद रखें कि 40 दिन का एक रोजा रखा और शैतान से आजमाया गया। याद रखें कि 40 का अदद आजमाइश का अदद है, लेकिन वो इस आजमाइश में पूरे ना उतरे। इसके मुतबादिल निनवा के लोग जो थे, याद रखें कि जो निनवा के लोग थे, लिखा 40 रोज के बाद निनवा बर्बाद कर दिया जाएगा। उनको अल्टीमेटम दिया गया है, वार्निंग दी गई है उनको। और क्या हुआ कि वो उसमें पूरे उतरे, उन्होंने तौबा कर ली, खुदा के हुक्म को मान लिया। खुदा का खादिम, उसका बंदा यूना नबी जब जाते हैं तो जाकर मुनादी करते हैं, कबूल कर लेते हैं, और खुदा ने याद रखें कि उनको छोड़ दिया, बख्श दिया, उनको जिंदगी दे दी है, मौत नहीं दी। लेकिन नूह के ज़माने के लोगों को खुदा ने मौत के घाट उतार दिया, सफा सिते मिटा दिया। और याद रखें कि 8 लोग, 8 का जो अदद है नए सिर से पैदा होने का अदद, याद रखें कि 8 लोग बचे। वो कौन थे जिन्होंने खुदा को कबूल किया? वो कौन लोग थे जिन्होंने खुदा के हुक्म को मान लिया? ये वो लोग हैं। और 150 दिन तक पानी चढ़ता रहा। याद रखें कि पहला लॉकडाउन 150 दिन का हुआ नूह के जमाने में, और खुदा ने हुक्म दिया कि कश्ती का दरवाजा खिड़की बंद कर दे।
और खिड़की बंद कर दी गई है और खाने पीने की चीजें कश्ती के अंदर रख ली गई हैं और 150 दिन तक वो कश्ती के अंदर रहा और वही खाता रहा, पीता रहा और खुदा ने उनको जिंदा रखा। लेकिन मेरे दोस्तों, आज लोग खाइफ है, परेशान है कोरोना वायरस के जिसने दुनिया की सुपर पावरों को हिला कर रख दिया है। और याद रखें, बाइबल मुकद्दस ज़बूर कानून में लिखा है कि कोई वबा तेरे खामा के नजदीक ना पहुंचेगी, कोई वबा, कोई बीमारी तेरे खामा के नजदीक ना पहुंचेगी। किन के नजदीक ना पहुंचेगी? वो लोग कि जो खुदा के अहकामात को मानते हैं, ये उनकी बात हो रही है। और आज याद रखें कि कोरोना वायरस जिसकी जद में लाखों लोग आए और वो मौत की लपेट में आ गए। लॉकडाउन 150 दिन का लॉकडाउन, पहला लॉकडाउन नूह के वक्त में हुआ और अब याद रखें कि पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन है, लोग परेशान हैं, मुसीबत में फंस गए हैं। मगर मैंने पिछली मरतबा भी बताया था कि इटली के लोगों ने अपनी दौलत जमीन के ऊपर फेंक दिया। क्यों? इसलिए उन्होंने कहा कि ये दौलत हमें बचा नहीं सकती, ये दौलत हमें जिंदगी नहीं दे सकती। और यीशु ने कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। याद रखें कि यीशु के पास जिंदगी है, यीशु के पास जिंदगी है। आइए, अगर हम जिंदगी चाहते हैं, आइए अगर हम चाहते हैं कि कोरोना वायरस हमें छू ना सके, तो फिर लाजम है कि उसके जिंदगी बख्श कलाम को कबूल कर लें। लाजम है कि आज तौबा कर लें अपनी जिंदगी के अंदर। फिर हमें कोई डर नहीं है, फिर हमें कोई खौफ नहीं है, इसलिए कि खुदा हमारे साथ है, इसलिए कि खुदा उन लोगों को बचा लेता है जैसे नूह को बचा लिया है। याद रखें, लिखा है कि कश्ती ऊपर चढ़ती रही, बारिश का पानी बरसता रहा और खुदा ने अपने लोगों को महफूज रखा है और तरीकाकार बता दिया है। आज खुदा ने हमें जो तरीका बताया है वो तरीका खुदा का कलाम है और खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि जिंदगी किस तरह से मिलती है, मौत किस तरह से आती है। दो रास्ते हैं, जिंदगी का और मौत का रास्ता। मेरे अजीजों, अगर हम जिंदगी चाहते हैं तो फिर खुदा के कलाम को कबूल कर लें, अगर मौत चाहते हैं तो फिर मेरे अजीजों कोई जरूरत नहीं है, नूह के वक्त उस लोगों की तरह कोई जरूरत नहीं है कि हम खुदा को कबूल करें। फिर मौत आएगी, ले जाएगी उन लोगों को। बेशक मौत हकीकत है, बेशक मौत हकीकत है, लाजमी है, मरना है, क्योंकि मेरा और आपका मसीहा भी मरा, लेकिन वो 30 दिन मुर्दों में से जी उठा। और याद रखें कि खुदा उनको भी ले आएगा जो उसमें मरते हैं, उनको जिंदगी देगा। मेरे अजीजों, आज खुदा के कलाम के अंदर जिंदगी है, इसलिए लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं आया हूं ताकि लोग जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए, ना खत्म होने वाली जिंदगी को पाए। लेकिन फिर भी आज अगर हम गाफिल हैं, अगर फिर भी हम आज खुदा से दूर हैं, हम औरों की तरफ भागते हैं, गैरों की तरफ भागते हैं, तो लिखा कि गैरों के पीछे भागते दौड़ने वालों का गम बढ़ जाता है। लेकिन हम अपने खुदा के पीछे भागते हैं, हम अपने खुदा की तरफ भागते हैं, हम अपने यीशु की तरफ जाते हैं। इसलिए हमें कोई डर नहीं है किसी तरह का भी, इसलिए कि उसका खून, उसके बेटे का खून जो सलीब के ऊपर बहा है, वो हमें जिंदगी देता है, क्योंकि खून के अंदर जिंदगी है। और वो खून जो सलीब के ऊपर बहा, वो खून जब हम अपने ऊपर लेते हैं, मिस्र के अंदर खुदा ने 10 आफत भेजी, लेकिन जश्न के इलाके के अंदर जहां पर खुदा के लोग हैं, वहां पर उन आफतों ने कोई काम नहीं किया, वहां पर कोई आफत उनके नजदीक नहीं पहुंची। आखिरी आफत जब पहले उठे मर गए मिस्र के अंदर, लेकिन चौखटों के अंदर, जिन चौखटों के अंदर बर्रे का खून लगा हुआ था, वो घर फरिश्ते, मौत के फरिश्ते छोड़ दिया। आज अगर हमारी जिंदगी के अंदर बर्रे का खून है तो याद रखें, कोरोना वायरस हमें कुछ नहीं कर सकता,
कोरोना वायरस से हम डरने वाले नहीं है, हम भागने वाले नहीं है, इसलिए कि बर्रे का खून जिसके अंदर जिंदगी है वो हमें जिंदगी देता है। हालेलुया। तो आइए आज इकरार कर लें, आज खुदा के नजदीक आ जाए। जब उसके नजदीक आ जाएंगे, जब बर्रे का खून अपने ऊपर ले लेंगे, इसलिए कि हम खून के खरीदे हुए लोग हैं और जिनकी कीमत दी जाती है उनकी हिफाजत भी की जाती है, उनकी निगहबानी भी की जाती है, इसलिए कि हम खून से खरीदे हुए लोग हैं। हालेलुया। तो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन आमीन आमीन।